देखिए, मैं अभी जो मैं जितना पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ, उसमें मुझे लगता नहीं कि चुनाव जल्दी होंगे। क्योंकि दिसंबर तक तो 3 राज्यों में, 4 राज्यों में या 5 राज्यों में चुनाव है। तो इसलिए, और सब इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मिजोरम तो अपनी जगह है। तो मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि लोकसभा के चुनाव फिर मई तक ड्यू हो जाएंगे, तो मैं इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि इतनी जल्दी चुनाव होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई तैयारी उस दिशा में अभी नज़र नहीं आ रही है। और कर्नाटक की हार, पंजाब की हार, हिमाचल की हार से बहुत डिमोरलाइज्ड है। आपने भी जिक्र किया अभी कि जो ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल है, उसके बारे में आपने जिक्र किया कि उसमें सलाह दी गई है कि हिंदुत्व और प्रधानमंत्री की जो छवि है, अकेले उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी 2024 का मुकाबला नहीं कर पाई। तो एक तो बात यह हुई कि मुझे अभी कोई इस तरह के संकेत नज़र नहीं आते हैं कि चुनाव लोकसभा के जल्दी होंगे। और दूसरा ये कि अगर हुए जल्दी तो वो सरकार को ज़्यादा नुकसान होगा बजाय फ़ायदे के। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी चीज़ें राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। मैं, देखिए, मध्य प्रदेश पर आने से पहले एक मणिपुर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। और वो इम्पोर्टेंट है, हम लोगों के लिए भी है, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी है, और देश के लिए भी है। ये मामला केवल 32-35 लाख की आबादी वाले मणिपुर का नहीं है, राजीव जी। ये जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं, या सिक्किम को भी मिला लें तो 8 हैं, तो हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, और फिर सिक्किम को भी एक जोड़ सकते हैं। करीबन 8 करोड़ की आबादी के ये राज्य हैं। ये इतने गुथे हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ कि ये मामला मणिपुर का नहीं है। ये जो आग है, मणिपुर का संबंध पूरा का पूरा जो अभी चल रहा है उसका नागालैंड से है। वो जो कुकीज हैं वो नगाओं के साथ जुड़े हुए हैं, वो उनका समर्थन है वहाँ नागालैंड का। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी घटना है। और आबादी का, जैसा मैंने जिक्र किया, कोई 7-8 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ, और वो देश के साथ उनका एसिमिलेशन पहले से कम है। अगर असम को अगर छोड़ दें तो बाकी राज्यों का हमारा जो मुख्य धारा है उसमें उनका एसिमिलेशन बहुत ज़्यादा सरकारों ने कभी उस ओर ध्यान दिया नहीं। अब आप बताइए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ओक्रम इबोबू सिंह पिछले 10 दिनों से बैठे हुए हैं वहाँ डेलीगेशन के साथ, और आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जयराम रमेश ने, उसमें भी वो लोग पूरे के पूरे उपस्थित थे जी। और वो प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 मई से पूरा का पूरा मिजोरम मणिपुर जल रहा है, और वहां कोई सुरक्षित नहीं है। मतलब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनके घर को जला दिया गया, और उनके और चीज़ों को जला दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घरों पर हमले हो रहे हैं। सेना और नागरिकों के बीच में संघर्ष चल रहा है, और हथियार छीने जा रहे हैं, और स्थिति इतनी भयानक है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने एक बात कही, जयराम रमेश ने, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 2001 में जब इस तरह की स्थिति मणिपुर में हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मणिपुर के डेलीगेशन से तुरंत बातचीत भी की, और
समस्याओं को समझा और पूरा का पूरा मामला तब शांत किया गया। आप बताइए कि ये प्रधानमंत्री को एक राज्य जल रहा है पूरा का पूरा, एक पूरा नॉर्थ ईस्ट तबाह हो रहा है और मिलने का समय नहीं है एक डेलीगेशन से। मतलब यह है कि रोम जब जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, तो हमारे जो नीरो हैं वो जब मणिपुर जल रहा है तब विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो अमेरिका जाएंगे तो उनसे लोग पूछेंगे कि आप कैसे छोड़कर आ गए एक जलते हुए राज्य को, अपने यहाँ एक जलते हुए पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट को। ये गंभीर घटना है देश के लिए और हमारे नागरिकों के स्तर पर इस चीज को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है कि मणिपुर में हो क्या रहा है। मणिपुर की जो वास्तविक समस्या है जी, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है कि उसमें जो हुआ है उसमें असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी क्या भूमिका है, राम माधव की क्या भूमिका है, जो उन्होंने समझौते किए थे उनकी क्या भूमिका है, और जो आरएसएस के द्वारा इतने सालों से काम किया जा रहा था मणिपुर में उसकी क्या भूमिका है। और वहाँ करीबन 200 से ज़्यादा जो चर्च को जलाया गया है पूरे के पूरे मणिपुर में, 200-250 चर्चों को जलाया गया है, उसकी क्या भूमिका है। आप बताइए कि पूरे देश से इतनी बड़ी घटना को मणिपुर को छुपा के रखा जा रहा है। आप मेन स्ट्रीम मीडिया में भी देखिए, अखबारों में देखिए, कुछ नॉर्थ ईस्ट के अखबार छोड़ दें, कलकत्ता के छोड़ दें, टेलीग्राफ वगैरह को, तो हमारे यहाँ के दिल्ली के अखबारों में या और बॉम्बे की तरफ चले जाएं, वहाँ जाते जाते तो पूरा मणिपुर डाइल्यूट हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये भारत जैसे देश में इस तरह की घटना हो रही है और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री गए थे, बताइए क्या करके गए। वो उनके फोटो छपे थे कि जो हमारे जो बैठक ले रहे हैं उसमें वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं पात्रा साहब, वो भी बैठक में बैठे हुए थे, संबित पात्रा बैठे हुए थे। वो क्या करके आए थे वहां, काफी समय पहले गए थे वो वहां। ये चिंता का विषय है और आपके ये माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को लोगों तक ये बात जाना चाहिए कि लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। मैं ये आदि पुरुष की जो कंट्रोवर्सी है या और चीज़ों की जो कंट्रोवर्सी है उसको ये मानता हूँ कि डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ों को उससे ध्यान हटा रहे हैं, एक बड़ी समस्याओं से ध्यान हटा रहे हैं। चीन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप बताइए कि अरुणाचल भी है वो 7 सिस्टर